हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। एग्रीकल्चर वाला निकुल त्यागी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं निकुल त्यागी, ठीक है, मैं आज फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के बारे में बात करूंगा। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में, ठीक है, जो कि AG 101 के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले उसमें मैं बता दूं आपको, पहले सेमेस्टर में 5 टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, 5 टॉपिक को हम विस्तार से यानी कि डिटेल से पढ़ेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों की ये क्लास रहेगी। तो आप सभी लोग इसके बारे में ज़रूर ध्यान से डीपली पढ़ें और नोट्स बनाए रखें। सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है। तो एग्रोनॉमी के बारे में आज हम बात करेंगे, AG 101, जो कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का है, ठीक है, आप सभी दिख रहा होगा। और दूसरा आज हम बात जो करने वाले हैं, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है। इसके डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो हम दो तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखवा सकते हैं। तो एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान क्या है। तो यदि अगर इंग्लिश में बात करी जाए तो एग्रोनॉमी इज टू एग्रोनॉमी इज, थोड़ा दूसरी तरीके से लिखवा रहा हूं मैं, ड्राइव्ड, ठीक है, एक ग्रीक वर्ड, ठीक, ग्रीक वर्ड किससे, एग्रोज, ठीक, मीनिंग फील्ड। अभी हिंदी में बात करेंगे इसकी, एंड नोमोज का जो मीनिंग है, नोमोज मीनिंग मैनेजमेंट, ठीक है। एग्रोनॉमी, ठीक है, एग्रोनॉमी, जो एग्रोनॉमी हमारा वर्ड है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है, ठीक। एग्रोनॉमी इज ए ग्रीक वर्ड, ठीक है, जिसमें कि जो बना है एग्रोज प्लस नोमोज, ठीक, एग्रो प्लस नोमोज से मिलकर हमारा बना एग्रोनॉमी, ठीक। एग्रोज का मतलब है फील्ड और नोमोज का मतलब है मैनेजमेंट, फील्ड का मैनेजमेंट। आम भाषा में बात करें तो एग्रोनॉमी इज डिवाइड ए ग्रीक वर्ड एग्रोज मीनिंग फील्ड, ठीक है। एग्रो का मतलब फील्ड और नोमोज का मतलब मैनेजमेंट, यानी फील्ड का मैनेजमेंट ही करना, ठीक, या खेत का मैनेजमेंट करना सस्य विज्ञान कहलाता है। इसकी एक डेफिनेशन तो ये हो जाती छोटी सी, एक और डेफिनेशन आप लिख लो, ठीक है, छोटे शब्दों में, हिंदी में भी बता दूंगा उसको, अच्छी तरीके से लिखवा दूंगा। एग्रोनॉमी इज ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग प्लांट, ठीक है, क्या, एग्रीकल्चर फॉर फूड कोमा फ्यूल, ईंधन, ठीक है, एंड फाइबर
एंड केमिकल एंड रिक्रेशन और लैंड कंजर्वेशन, लैंड कंजर्वेशन। ये दो आपकी डेफिनेशन हो गई है। हिंदी में बात करें तो कृषि विज्ञान, ठीक है, ये सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान, भोजन ईंधन, ठीक है, फूड कहाँ गया, फॉर, यहाँ पे फूड आएगा, सॉरी, यहाँ पे फूड कर लेना, फूड, फॉर फूड, ठीक है, भोजन, ईंधन, फाइबर, रसायन और मनोरंजन, रिक्रेशन, मनोरंजन, लैंड कंजर्वेशन, भूमि संरक्षण। यानी कि कृषि विज्ञान भोजन, ईंधन, फाइबर, रसायन, मनोरंजन या भूमि संरक्षण के लिए कृषि द्वारा पौधों के उत्पादन और उपयोग का विज्ञान ही प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी है। तो ठीक है, इसे मतलब आसान भाषा में आप बोल सकते हैं कि एग्रोनॉमी इज ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऑफ प्रोड्यूसिंग, मतलब जो प्रोड्यूसिंग करती है किस चीज़ का, यूजिंग प्लांट एग्रीकल्चरल, ठीक है, और भोजन का, ईंधन का, ठीक, ईंधन, भोजन, फाइबर, केमिकल और मनोरंजन, लैंड कंजर्वेशन, ठीक है। हिंदी में लिखवा दी जाएगा, कृषि विज्ञान भोजन, ईंधन, फाइबर, रसायन, मनोरंजन या भूमि संरक्षण के लिए कृषि द्वारा पौधों के उत्पादन और उपयोग का विज्ञान प्रौद्योगिकी है। इसी के साथ यदि अब हम बात करते हैं इसके स्कोप की, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है, ये आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, दो डेफिनेशन है, शॉर्ट फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं आप इसको। अब हम बात करने वाले हैं स्कोप, एग्रोनॉमी का क्या स्कोप है। तो एग्रोनॉमी का स्कोप की बात करें तो इसका काफ़ी बड़ा स्कोप है। यदि अगर जॉब की बात करें तो काफ़ी बड़ा इसका स्कोप रहेगा एग्रोनॉमिस्ट जो होते हैं फील्ड के लिए। और सेकंड चीज़, अब मैं इसमें बात करता हूँ स्कोप की, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। तो अब हम बात करेंगे एग्रोनॉमी की स्कोप की। तो द स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, द स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी इज broad, focusing on improving crop production, crop production and field management through a holistic understanding standing ऑफ सोयल। अभी हिंदी में लिखवा दिया जाएगा, इसका बता दूंगा, सोयल, वाटर एंड प्लांट साइंस, WATER, वाटर एंड प्लांट साइंस। इसके यदि स्कोप की बात करी जाए तो कृषि विज्ञान का दायरा व्यापक है, ठीक है। द स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी इज बोर्ड फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट थ्रू ए होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोयल, वाटर एंड प्लांट साइंस, ठीक है। तो यदि इसकी हिंदी की बात करें तो कृषि विज्ञान का वह दायरा व्यापक है जो मृदा और जल पादप विज्ञान की समग्र समझ के माध्यम से फसल उत्पादन और क्षेत्र प्रबंधन में सुधार कर केंद्रित है।
ठीक है, हिंदी में आप लिख लें। और उसके बाद फिर आता है सेकंड नंबर पे हमारा, इससे नीचे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप और डिफरेंट वेसिस। ठीक है, इसको बहुत ही छोटा शब्द में लिखा दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, मतलब फसलों के आधार पर वर्गीकरण, और डिफरेंट वेसिस, फसलों के आधार पर डिफरेंट वेसिस। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप और डिफरेंट बेसिस, मतलब फसलों के आधार पर वर्गीकरण और उनका मतलब बेसिक मतलब सिद्धांत भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो क्लासिफिकेशन आर प्राइमरली, क्लासिफिकेशन आर प्राइमरली classified by their growing, classified by their growing सीजन के आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरीली क्लासिफाइड बाय देयर ग्रोन सीजन, मतलब सीजन के आधार पर यदि बात करें तो खरीफ, रबी, जायद। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लाइफ स्पेन। ठीक है, नेक्स्ट लाइफ स्पेन में हमारा आता है एनिमल और बायनियल और तीसरा आता मैं पेरिनियल। ठीक है, थर्ड आता है हमारा इकोनॉमिक के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, मतलब इकोनॉमिक यूज। ठीक है, आर्थिक रूप से हम बोल सकते हैं इसको, जैसे हमारा हो गया फूड। ठीक है, ब्रैकेट बंद करते रहना, ये ब्रैकेट है इधर, यहाँ पे ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है। फूड ग्रेन और पल्सेस दालें, ग्रेन अनाज, फूड भोजन। ठीक है, कैश क्रॉप्स नगदी फसलें आदि। ठीक है, तो ये जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट बेसिस के आधार पर लिखा गया, क्लासिफिकेशन आर प्राइमरली क्लासिफाइड बाय देयर ग्रोइंग सीजन, मतलब सीजन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे खरीफ, ठीक है, रबी, जायद, सीजन के आधार पर हो गया। उसके बाद लाइफ स्पेन, जिसमें एनिमल, ठीक है, बायनियल, पेनिनियल। उसका आता है हमारा इकोनॉमिक के आधार पर, ठीक है, इकोनॉमिक यूज में से हम फूड ग्रेन, भोजन, अनाज, दालें, कैश क्रॉप, नगदी फसलें। इसके अगर हिंदी में आप लिखना चाहें तो हिंदी में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में आप लिख लें, फसलों का मुख्य रूप से उनके उगने के मौसम खरीफ, रबी, जायद, लाइफ स्पैन जीवन काल, वार्षिक, द्विवार्षिक और बारहमासी। वार्षिक, ठीक है, सॉरी एनुअल है ये, एनुअल। ठीक है, बाय मिस्टेक हो जाता है। ठीक, बेनल द्विवार्षिक और यह पेनिनियल बारहमासी, यानी कि 12 महीने। तो आर्थिक, ठीक है, यह इकोनॉमिक्स यूज आर्थिक उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक, तो इसका अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके
इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रॉप ग्रोइंग, जो हमारा ये था यहाँ पे, ठीक है। क्रॉप ग्रोइंग में हम बात जो करेंगे पहले खरीफ की करेंगे, ये रहा सीजन के आधार पर, ठीक है। खरीफ, खरीफ ये मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, थोड़ा आप सुधार कर लेना। खरीफ रबी की यदि हम बात करें, GROWING ग्रोइंग क्रॉप, ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स। नंबर 1 पे आता हमारा खरीफ। खरीफ, ठीक है। आज हम खरीफ रबी जायद 3 के बारे में ही बात करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इसमें शॉर्ट डेफिनेशन लिखते हैं हम खरीफ क्रॉप्स के बारे में यदि बात करें। खरीफ क्रॉप्स हमारा ग्राउंड इन द मानसून, ग्राउंड इन द मानसून सीजन, मानसून सीजन रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड वार्म टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, ठीक है। इसकी यदि बात करें ग्रोन इन द मानसून सीजन, मतलब मानसून के सीजन में उगाई जाने वाली फसलें ही खरीफ क्रॉप्स या खरीफ की फसलें कहलाती हैं। रिक्वायर्ड, उनको ज़रूरत होती है वार्म टेम्परेचर, गर्म तापमान एंड हाई रेनफॉल, ज़्यादा तापमान और ज़्यादा ही वर्षा की ज़रूरत इन्हें आवश्यकता होती है। हिंदी में बात करें, खरीफ की फसलों को मानसून के मौसम में उगाया जाता है, जिसके लिए गर्म तापमान और उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। हिंदी वाले भी नोट करते रहें। जिसमें हमारे जो कि इसको हम जून से सितंबर में उगाते हैं, जून से सितंबर, ठीक है। ये हम जून से क्या उगाते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारा आता है राइस, कॉटन, बाजरा, बाजरा के बाद आता है हमारा मेज, मेज के बाद आता है हमारा ज्वार, ETC, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं रबी क्रॉप्स के बारे में। रबी क्रॉप्स सेकंड नंबर पे आता है हमारा रबी क्रॉप्स, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे हो गया हमारा ये, ठीक, और सेकंड नंबर पे हमारा रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स की यदि हम बात करें, ठीक है, तो सोन इन द विंटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, इन स्पैरिंग थ्रिविंग इन कूलर क्लाइमेट, मतलब ठंडी जलवायु की जिनको आवश्यकता होती है, जिन फसलों को ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, वह रबी फसलों के अंतर्गत आती हैं। जैसे अब इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं आप। सोन इन विंटर, sown in winter and harvested in spring, spring thriving, ठीक है, thriving in cooler climate,
जैसे एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, वीट, ग्राम, मस्टर्ड एंड बार्ले, मस्टर्ड एंड बार्ले, बार्ले मतलब जौ, मस्टर्ड सरसों, वीट गेहूं, ग्राम चना। ठीक है, तो इसकी यदि हिंदी में बात करें तो रबी की इन फसलों को सर्दियों में बोया जाता है। कौन कौन सी है मेंशन? वीट, ग्राम, बार्ले एंड मस्टर्ड। ठीक है, इन फसलों को सर्दियों में बोया जाता है और बसंत ऋतु में काटा जाता है, मतलब हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग थ्रिविंग इन कूलर क्लाइमेट, बसंत ऋतु में काटा जाता है। ठीक है, ये हमारी छोटी सी डेफिनेशन थी। अब बात करते हैं हम जायद के बारे में। जायद क्रॉप्स हमारी कौन कौन सी होती हैं? थर्ड टॉपिक की यदि हम बात करें तो जायद क्रॉप के बारे में बात करेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ मैं डेफिनेशन, आप इसको नोट्स बनाते रहें। जायद, जायद क्रॉप्स, इसकी यदि डेफिनेशन की बात करें हम तो ग्रोन बिटवीन द खरीफ, ग्रोन between the kharif and rabi season with growth periods and typically requiring irrigation, आवश्यक सिंचाई। इरिगेशन हिंदी में यदि इसकी बात, ग्राउंड बिटवीन द खरीफ एंड रबी सीजन, बिटवीन बीच में, खरीफ एंड रबी सीजन, खरीफ और रबी सीजन के बीच में उगाई जाने वाली फसलों को ही जायद की फसलें कहते हैं। यदि हिंदी में और लिख लें अच्छे तरीके से, जायद की फसलों को खरीफ और रबी के बीच में उगाया जाता है। इन फसलों की विकास की अवधि कम होती है, जो इनका पीरियड लॉन्ग मतलब पीरियड टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है, और सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है आमतौर पर। जैसे इसको जो है उगाया जाता है अप्रैल और जून में, अप्रैल और जून में उगाया जाता है। जैसे वाटरमेलन है एग्जाम्पल, वाटर मेलन, ठीक है, और ककम्बर खीरा, ठीक, ककड़ी, ठीक है, ETC। तो ये 3 हमारी हो गई हैं आज। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनवा दिए हैं। और अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, हमारा फर्स्ट तो ये हो गया, फर्स्ट ग्रोइंग क्रॉप। अब इसी के बाद हम बता हमारा सेकंड आएगा हमारा लाइफ स्पेन, जीवन काल। ठीक है, प्लांट लाइफ साइकिल। ये नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही नोट्स बनाएं और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको सेकंड जो हमारा लाइफ स्पेन है, प्लांट लाइफ साइकिल, ठीक है, मतलब जीवन काल किसका, प्लांट लाइफ साइकिल, पौधे का जीवन चक्र, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।